जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, आज हम इस पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 1.1 का। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय एक दिया हुआ है, ए दिया हुआ समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें आर जो आपका संबंध परिभाषित है, इसमें परिभाषित है T1 T2 के रूप में परिभाषित है, सच दैट इस प्रकार परिभाषित है कि T1 T2 की क्या है, समरूप है। समरूप मतलब रूप समान होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, समरूप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और एक ये एक त्रिभुज है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन रूप क्या होना चाहिए, उनका समाप होना चाहिए, मतलब इनका संगत भुजाएं क्या होनी, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, और कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो, या मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, संगत भुजा समानुपाती या कोण इनके बराबर होता, क्या हो जाता है वो समरूप त्रिभुज होता है। ठीक है ना, रूप समान होना चाहिए, छोट बड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होता है समरूपता आपकी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या बोलता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए फिर से हमको वही दर्शाना पड़ेगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, हम पहले स्वतुल्य दर्शाएंगे, फिर सममित दर्शाएंगे और फिर संक्रामक। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं स्वतुल्य। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हम संबंध जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। आर बराबर हमारे पास क्या संबंध दिया हुआ है, देखिए आर बराबर T1 T2, क्या दिया हुआ है, T1 T2 सच दैट इस प्रकार दिया हुआ है कि T1 T2 के क्या है, आपके समरूप है। T1 किसके समरूप है, T2 के, T1 आपका T2 के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो हम दर्शाते हैं सबसे पहले स्वतुल्य। क्या दर्शाएंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, स्वतुल्य के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, सेम सेम लेके चलेंगे। देखो T1 T2 के समरूप है, तो T1 T1 लेके चलेंगे, मतलब T1 T1 के समरूप हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज खुद स्वयं के अपने आप के समरूप होता है, तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। कोई भी त्रिभुज क्या होता है, स्वयं के समरूप होता है। अतः T1 सेम चीज, T1 के क्या होगा, समरूप होगा। T1 T1 के क्या होगा, समरूप होगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका T1 T1 बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका मतलब R क्या हो जाएगा, आपका स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम लेके चलेंगे, इसलिए R क्या हो जाएगा, आपका स्वतुल्य होगा। ठीक है, स्वतुल्य हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लेके चलेंगे सममित। क्या लेके चलेंगे, सममित। दूसरा है हमारा क्या, सममित। इधर प्रूफ कर देते हैं ताकि हमारे पास प्रूफ कर देते हैं। ठीक, सममित, सममित अंग्रेजी में बोलते हैं आपका सिमेट्रिक, YMMTRIC। ठीक, देखिए सममित में क्या होना चाहिए, हमारे पास T1 T2 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे और इसको उल्टा हमको, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे, अगर उसका उल्टा T2 T1 बिलोंग्स टू R मिल गया तो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। ठीक है, हम लेकर चलेंगे T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R, और ये किस रूप में परिभाषित है, सिंपलाइज किस रूप में परिभाषित है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 T2 के क्या है, आपके समरूप है। ठीक है, यानी T1 T2 के क्या है, समरूप है। बात समझिए, अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, T2 भी क्या हो जाएगा, आपकी T1 के समरूप होगा, समरूप होगा। और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि T2 T1 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R लेके चले हमने, और T2 T1 बिलोंग्स टू R हमको क्या हो गया, मिल गया। T1 T2 बिलोंग्स टू R किस रूप में परिभाषित है, T1 T2 के समरूप है, तो T1 T2 के समरूप है। अगर T1 T2 के समरूप होगा, T2 भी तो T1 के क्या होगा, समरूप होगा, है ना। और इसको हम लिख दिए T2 T1 बिलोंग्स टू R, अतः R क्या हो जाएगा, इसलिए R आपका सममित हो जाएगा, सममित है। ठीक है, हमारे पास स्वतुल्य मिल गया, सममित मिल गया। अब हम तीसरी चीज प्रूव करेंगे, आपकी संक्रामक। ठीक है, हम तीसरी चीज प्रूव करेंगे, आपकी संक्रामक। संक्रामक दैट इज ट्रांजिटिव। संक्रामक में क्या होना चाहिए, हम T1 T2 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे, T2 T3 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे, और पहला और तीसरा दैट इज T1 T3 बिलोंग्स टू R अगर हमको मिल गया तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, हम लेकर चलते हैं, इसमें पहले T1 T2 बिलोंग्स टू R लेकर चलते हैं। ठीक है, T1 T2 बिलोंग्स टू R लेकर चलते हैं, और T1 T2 बिलोंग्स टू R किसमें परिभाषित था, आपका T1 T2 के क्या है, समरूप है। ठीक है, ये दिस इंप्लाइज का चिन्ह है। ठीक है, T1 क्या है, T2 के समरूप है। एक और चीज लेकर चलेंगे, तथा T1 T2 हो गया, T2 एक और T2 और T3 बिलोंग्स टू R भी लेकर चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, T2 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया T2 किसके समरूप है, T3 के समरूप है। T2 किसके समरूप है, T3 के समरूप है।
यहाँ पे समझिएगा, अगर T1 T2 के समरूप है और ये T2 T3 के समरूप है, तो ये आपस में T1 और T3 भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो T1 किसके समरूप हो जाएगा, T3 के क्या होगा, आपका समरूप होगा। ठीक है, T1 क्या हो जाएगा, T3 के समरूप होगा, और T1 T3 समरूप होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T1 T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो T1 T3 बिलोंग्स टू R, हमको T1 T2 बिलोंग्स टू R लेके चले, T2 T3 बिलोंग्स टू R, पहला और तीसरा T1 T3 बिलोंग्स टू R हमको मिल गया, इसलिए R क्या हो जाएगा, आपका संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए R क्या हो जाएगा, आपका संक्रामक होगा। ठीक है, हमारे पास सतुल्य भी मिल गया, सममित भी मिल गया और संक्रामक भी मिल गया, तीनों चीजें मिल गई, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ संबंध R क्या हो जाएगा, आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। यही हमको दर्शाना था, इसलिए दिया गया संबंध R क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सके। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, भुजाओं 3, 4, 5 वाले एक समकोण त्रिभुज T1 दिया हुआ है, भुजाओं इतना वाला एक समकोण त्रिभुज T2 दिया हुआ है, भुजाओं इतना वाला एक समकोण त्रिभुज क्या हमारे पास T3 दिया हुआ है। ठीक है, इन T1 T3 में हमारे पास कौन से आपस में संबंधित है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। देखिए, ये समकोण त्रिभुज T1 तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या क्या दिया हमारे पास, T1 एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं कितनी है, 3, 4, 5 है। T1 एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, जिसकी भुजाएं आपके पास है 3, 4 और 5, जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। ठीक है, T2 एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, T2 क्या है, दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या दी हुई है अपने पास, 5, 12, 13। ठीक है, जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 है। ठीक है, आपके पास तीसरा समकोण त्रिभुज T3 दिया हुआ है। ठीक है, T3 एक समकोण त्रिभुज है, T3 क्या है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितना दिया हुआ है, बोलिए, जिसकी भुजाएं आपके पास दी हुई है कितना, 6, 8 और 10, जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 हैं। ठीक है, आपके पास T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है। अब देखना इन तीनों में कौन आपस में संबंधित है। ठीक है, देखिए T1 अगर निकाले 3 और ये 6 निकालें, 4 और इनका अनुपात निकालें, इनका अनुपात निकालेंगे तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन इनका T1 और T3 का अनुपात अगर निकालें, 3 बटे देखिए 6 बराबर 4 बटे 8 बराबर ये 5 बटे 10। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इन सबका अनुपात, तीनों का अनुपात कितना आ रहा है हमारे पास, 1/2 बराबर आ रहा है, तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है ना। तो T1 और T3 त्रिभुज T1 और T3 की संगत भुजाएं क्या आ रही है हमारे पास, समानुपाती आ रही है। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में आ रही है, दोनों का 1/2 मतलब 1:2 के अनुपात में आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे T1 तथा T3 की संगत भुजाएं क्या है आपस में, संगत भुजाएं समानुपाती है। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में है, इनका अनुपात 1:2 है, समानुपाती है। अतः T1 तथा T3 आपस में क्या होगी, संबंधित होगी। बस इतना ही प्रूव करना था इसमें, इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों, ये हम 13वां क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया हुआ, क्या दिया हुआ, समस्त बहुभुज, सभी बहुभुजों का समुच्चय क्या दिया हमारे पास, ए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास संबंध दर्शाया गया है, R बराबर P1 P2। किस प्रकार दर्शाया गया है, इस प्रकार दर्शाया गया है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो इस परिभाषित संबंध हमको दर्शाना है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए फिर से हमको दर्शाना पड़ेगा 3 चीजें, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो हम चलते हैं दर्शाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं स्वतुल्य। क्या दर्शाएंगे सबसे पहले हम संबंध लिख लेते हैं। संबंध हमारे पास क्या दिया हुआ है, R बराबर, ये दिया हुआ हमारे पास P1 P2 इस प्रकार दिया हुआ कि P1 तथा
P2 की भुजाओं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है हमारे पास? भुजाओं की संख्या समान है। ये हमारे पास दिया हुआ संबंध, ठीक है। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं, इस संबंध को। देखिए, सबसे पहले हम दर्शाएंगे स्वतुल्य। क्या दर्शाएंगे? सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य दैट इज आपका रिफ्लेक्सिव। देखिए, स्वतुल्य में क्या होता है आपका? स्वतुल्य में सेम सेम चीजें हमको मिलना चाहिए, ठीक है। हमको क्या मिलना चाहिए? सेम सेम चीजें मिलना चाहिए, ठीक। तो अगर हम P1 तो P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए? P1 तथा P1 सेम, जब सेम सेम चीजें तो भुजाओं की संख्या क्या होनी? समान समान ही होगी, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। तो P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या क्या होगी आपकी? P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? P1 बिलोंग्स तो क्या हो जाएगा? R। जो संबंध दिया हुआ है P1 P2 दिया हुआ था इसमें, तो P1 P2 भुजाओं की संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? R से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 P1 लिए तो P1 P1 बिलोंग्स तो क्या हो जाएगा? R। जो R संबंध दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? R स्वतुल्य हो जाएगा। इसलिए R क्या होगा आपका? स्वतुल्य होगा। अब हम दर्शाते हैं सममित के लिए, ठीक है। तो हम दर्शाते हैं सममित के लिए। दूसरी चीज है हमारा सममित। सममित दैट इज बोलते हैं इसको सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें हम P1 P2 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे, और इसका उल्टा अगर हमको मिलता है P2 P1 बिलोंग्स टू R तो क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा, ठीक है। हम लेके चलते हैं P1 P2 बिलोंग्स टू R। P1 P2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? P1 P2 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया P1 जो संबंध दर्शाएगा उसके अनुसार P1 P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। इसके अनुसार दिस इंप्लाइज का चिन्ह है ये। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है आपकी? समान है। तो यहाँ पे देखिए, अगर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी, उल्टा भी, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि P2 तथा P1 की भी भुजाओं की संख्या समान होगी। भुजाओं की संख्या क्या होगी आपकी? समान होगी। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं P2 P1 बिलोंग्स टू R। P1 P2 बिलोंग्स टू R लेके चले, हमको इसका उल्टा P2 P1 बिलोंग्स टू R मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? R सममित हो जाएगा। तो ये हमने P1 P2 और ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे तीसरा, दैट इज संक्रामक। इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं तीसरा, दैट इज संक्रामक प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? संक्रामक। संक्रामक दैट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। देखिए, संक्रामक क्या होता है? P1 P2 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे, P2 P3 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे, और हमको मिलना चाहिए पहले और तीसरा, दैट इज P1 P3 बिलोंग्स टू R मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे इसमें P1 P2 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे। इसका मतलब क्या होता है आपका? P1 P2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होता है आपका? कि P1 P2 की भुजाओं, P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या आपकी? समान है, ठीक है। तथा एक और चीज हम लेकर चलेंगे यहाँ पे, P2 P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है आपके पास? समान है, ठीक है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान था, P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान, तो P1 तथा P3 की भी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी आपस में? समान हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगी आपकी? P1 तथा P3 की भी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? समान होगी। ऐसी चीज को हम लिख सकते हैं P1 P3 बिलोंग्स टू R। P1 P3 बिलोंग्स टू R, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? R संक्रामक है।
हमारे पास स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चीजें मिल गई, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध, दिया गया संबंध आर क्या हो जाएगा आपका, एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आगे का, ये भी हमने सिद्ध किया क्या, तुल्यता संबंध है। आगे दिया हुआ 3, 4, 5 भुजाओं की लंबाई वाली भुजाओं का एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं ताकि हम आगे का सॉल्व कर सके इसको। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया हुआ, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया हुआ हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी दी है हमारे पास, 3, 4, 5 लंबाई की है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित एक समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय कहती है। समुच्चय ए हमारे पास क्या दिया, वो देखो बहुभुजों का समुच्चय। तो ये जो इतनी लंबाई की जो भुजाएं हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एक बहुभुज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बहुभुज से संबंधित हो जाएगी ये। ठीक है, तो जिसकी भुजाएं 3, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक त्रिभुज है, लिख देंगे यह एक क्या है आपका त्रिभुज है जो 3 भुजाओं वाले किसी समुच्चय दिया हुआ है, बहुभुज दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज है, इसलिए ये 3 भुजाओं वाले क्या हो जाएगा, बहुभुज से आपस में क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। यह एक त्रिभुज है जो 3 भुजाओं वाले बहुभुज से संबंधित होगा। बस इसमें ये बताना था। ठीक है, क्योंकि आपका समुच्चय एक आपका बहुभुज है, तो बहुभुज मतलब क्योंकि ये त्रिभुज है, इसलिए 3 भुजाओं वाले बहुभुज से ही संबंधित होगा, बाकी संबंधित नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, सॉल्व हुआ 13वां। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ये 14वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में कोई एक्स वाई तल है आपका। ठीक है, उसमें दिया हुआ समतल रेखाओं का समुच्चय एल दिया हुआ है, कैपिटल एल से दर्शाया हुआ। ठीक है, इसमें जो संबंध है आपका, जो संबंध दर्शाया हुआ है आर बराबर, ये दर्शाया हुआ है किस रूप में, L1 L2 सच दैट, इस प्रकार दर्शाया हुआ कि L1 क्या है आपके पास, समांतर है किसके, L2 के। ये हमारे पास संबंध दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब इस संबंध को हम दर्शाना है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा, हमारे पास स्वतुल्य दर्शाना पड़ेगा, सममित दर्शाना पड़ेगा और संक्रामक दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दर्शाते हैं स्वतुल्य। सबसे पहले क्या दर्शाएंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य दैट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखिए स्वतुल्य दर्शाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास L1 तथा L2 की समांतर बोल रहा है। ठीक है ना, कोई भी रेखा खुद की समांतर होती है तो L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ठीक है, हाँ लिख दीजिए, हम जानते हैं कि कोई भी रेखा, ठीक है, कोई भी रेखा स्वयं के क्या होती है, स्वयं के समांतर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका L1 के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर सेम रेखा ले तो L1 के समांतर होगा, अर्थात L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। जो हमारे पास संबंध दर्शाया है L1 L2 के समांतर है, L1 L2, तो अगर L1 समांतर है तो L1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगी, R। अर्थात दिया गया संबंध जो R है क्या हो जाएगा आपका, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, आपका स्वतुल्य कंप्लीट। अब बात करते हैं सममित की। क्या बात करते हैं अब, सममित दैट इज सिमेट्रिक। ठीक, सममित में क्या L1 L2 बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे, फिर देखते हैं कि L2 L1 बिलोंग्स टू R हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम लेके चलेंगे L1 L2 बिलोंग्स टू R। ये किस प्रकार परिभाषित है, L1 समांतर है किसके, L2 के। L1 समांतर है किसके, L2 के, ये परिभाषित है। देखिए जब L1 समांतर है L2 के तो L2 भी समांतर होगा L1 के। ठीक है, तो L2 क्या हो जाएगा, L2 भी समांतर होगा किसके, L1 के। इसका मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अतः
आर क्या हो जाएगा आपका सममित होगा। ठीक है, सब आर सममित भी हो गया, सतुल्य भी होगा, सममित हो गया। और तीसरी चीज चेक करेंगे संक्रामक। क्या चेक करेंगे? संक्रामक। संक्रामक दैट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए संक्रामक में क्या हो जाएगा आपका L1 L2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तथा L2 L3 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और हमको L1 L3 बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे L1 L2 बिलोंग्स टू आर। किस प्रकार परिभाषित है ये? L1 समांतर किसके? L2 के। L1 आपका समांतर है किसके? L2 के। ठीक है, तथा एक और चीज लेकर चलेंगे हम L2 L3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो गया कि L2 L3 के समांतर है। L2 समांतर है L3 के। ठीक है, देखिए L1 L2 के समांतर है और ये L2 L3 के समांतर है, तो ये भी तो आपस में समांतर होगा, है ना? तो L1 क्या हो जाएगा? L3 की समांतर होगा। इसका मतलब L1 L3 बिलोंग तो क्या हो जाएगा आपका R, इसलिए R क्या हो जाएगा आपका संक्रामक हो जाएगा। अब क्योंकि R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी, इसलिए क्या हो जाएगा? R एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। इसलिए दिया गया संबंध R क्या हो जाएगा आपका? एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये तुल्यता संबंध प्रूव कर दिए। ठीक है, अब हमको देखिए क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं ताकि स्पेस हमारे पास हो जाए। ये बाई बराबर 2 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है हमको। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। देखिए इसमें अब हमको क्या बोल रहा है कि इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। देखिए जो समस्त रेखाओं का समुच्चय और हमारे पास रेखा किस रूप में परिभाषित है? समांतर के रूप में परिभाषित है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग जानिए यहाँ पे नोट करके, कोई भी रेखा अगर दी हुई है, मान लीजिए y बराबर mx प्लस c1 के रूप में कोई भी रेखा दी हुई है, तो इसके समांतर जो रेखा होगी, इसके समांतर जो रेखा होगी वो इस प्रकार से होगी, y बराबर mx प्लस c2। ये चेंज हुआ था बस, बाकी वही चीज रहता है। ठीक है, तो ये नोट करके किनारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 4। तो इस रेखा का जो झुकाव है ये m, ये क्या होता है? ये झुकाव होता है रेखा के साथ। कोई भी रेखा हो, इस रेखा का जो झुकाव होता है ना, ये m होता है आपका। ठीक है, तो इस रेखा का जो झुकाव दिया हुआ है, इस रेखा का झुकाव, ठीक है, इस झुकाव दर्शाते हैं हम m से। m बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास? 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस रेखा से संबंधित रेखा ऐसी होगी जो इस रेखा के क्या हो? समांतर हो। जो इस रेखा के समांतर हो, तो ऐसी रेखा कौन सी हो जाएगी आपके पास? y बराबर mx प्लस c के रूप में होगी कोई भी रेखा। तो y बराबर m का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2x, और ये c कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस ये 4 नहीं होना चाहिए, c की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको आगे का प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों ये हमारे पास एक 15वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। देखिए ठीक है, इसमें कोई समुच्चय आपके पास ए दिया हुआ है, मान लीजिए ए बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास? 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास आर दिया हुआ है, हमारे पास जो संबंध है वो इस रूप में परिभाषित दिया हुआ है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 के रूप में हमारे पास परिभाषित है। ठीक है, इसमें हमको दर्शाना है कि क्या बताना है कि क्या आर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य। ठीक है, देखिए स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए? हमारे पास सेम से मिलना चाहिए। यहाँ पे समुच्चय 1 है तो 1 1 इसमें मिलना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी मिल रहा है, 3 3 है तो 3 3 भी मिल रहा है हमारे पास, 4 है तो 4 4 भी मिल रहा है। सभी हमारे पास मिल रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, सभी हमारे पास बिलोंग्स टू आर में हमारे पास क्या है? मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? आर स्वतुल्य हो जाएगा आपका। आर क्या होगा? स्वतुल्य होगा। ठीक है, दूसरा हम चेक करेंगे इसके लिए सममित के लिए। किसके लिए चेक करेंगे? सममित। सममित के लिए कोई भी हमको मिलना चाहिए तथा उसका उल्टा मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई भी एक भी मिल जाए, कोई भी सममित है क्या? 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं, दिखा देते हैं।
यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन इसका उल्टा, दैट इज 3 1 बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा। कोई भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब हम तीसरी चीज करते हैं संक्रामक के लिए। देखिए संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 लेकर चलेंगे और हमको तीसरा मिलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम 1 3 बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं, यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू आर है हमारे पास, तथा 3 और कुछ और मिलना चाहिए, 3 और 2 भी है हमारे पास, 3 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इससे हमको क्या मिलना चाहिए, पहला और आखिरी वाला। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है क्या, इसमें 1 2 भी है। ठीक है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर भी हमको मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, आर संक्रामक हो जाएगा। तो हमारे पास जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य और संक्रामक तो है, लेकिन सम्मित नहीं है, तो ये ऑप्शन बी, स्वतुल्य तो संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं, तो ये ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली में। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें ये समुच्चय n दिया हुआ है, समुच्चय n मतलब होता है प्राकृत संख्या और नेचुरल नंबर का समुच्चय। ठीक है, इसमें r बराबर जो परिभाषित है उसको लिख लेते हैं। r बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ab, ab के रूप में परिभाषित है, सच दैट इस प्रकार कि a बराबर दिया हुआ है b-2 और b का मान क्या है, 6 से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास परिभाषित है। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन ए से हम चेक करते हैं, ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमारे पास जो दिया हुआ है ए बराबर संबंध है b-2। अगर हम ए बराबर कितना रखें, 2 रखें, यहाँ पे कितना रखें, ए बराबर 2, तो ए बराबर 2 रखेंगे तो b-2, ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो b बराबर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो क्या b बराबर 4 संभव है, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी में चेक करेंगे, बी में 3 8 दिया हुआ है हमारे पास संबंध क्या है, a-b बराबर b-2 दिया हुआ है। a बराबर 3 रखेंगे तो क्या b बराबर, देखें क्या हो जाता है, a बराबर 3 रखें तो b-2, तो ये 2 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, 3 + 2 बराबर b, तो b बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या 5 संभव है, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए हमारे पास जो परिभाषा दी हुई है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन पर चेक करेंगे। सी ऑप्शन क्या हमारे पास 6 8 दिया हुआ है, देखिए 6 8 दिया हुआ, मतलब हमारे पास जो संबंध है वो दिया हुआ है a बराबर b-2, a की जगह 6 रखें, अगर a की जगह 6 रखें तो b-2, तो ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 6 + 2 बराबर b, तो ये 6 2 क्या हो जाएगा, b बराबर 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने a बराबर कितना रखा, a बराबर 6 रखा, a बराबर 6 रखा तो हमारे पास b बराबर ये 8 प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, 6 रखा तो b बराबर 8 प्राप्त हो, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।